Hello, good morning, student. Today we continues welcome our SS lecture, and today we continues chapter number 10, organs of government. Okay, still we study about the Lok Sabha and Rajya Sabha, and now today we study about the procedure of act from bill, ordinary bill. Okay, the bill of study about the bill of ordinary bill. Okay, next is now the procedure of the presenting a bill in the House of Parliament by the minister is called a first reading of bill. जो पार्लियामेंट में फर्स्ट रीडिंग किया जाता है उसका क्या बोला जाता है? द पार्लियामेंट बाय द मिनिस्टर इज कॉल्ड फर्स्ट रीडिंग. और ये कौन करता है? मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट. And whereas the trial of objective and the reasons of the bill are the described, and before the presenting any bill in the state of legislature assembly, the recommendation of the chairman of the house, and before the presenting any bill in the center, the recommendation of the president in the required. और इस तरह से जब भी बिल रखने से पहले क्या किया जाता है? उसको पूरी तरह से उसका उस बिल रखने का रीज़न क्या है या उसका हेडिंग्स उसके बारे में पूरी तरह से उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है. और इसके अलावा जो मेन अगर सपोज़ वो बिल अगर इकोनॉमिकली है तो फिर वो बिल क्या किया जाएगा? प्रेसिडेंट के सामने रखा जाएगा. अदर बिल अगर इकोनॉमी के छोड़कर अगर अदर बिल होता है तो वो चेयरमैन के सामने उसको पहला प्रेजेंट करने से पहले चेयरमैन को बताया जाता है. इन द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल इज द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिल ऑफ द डिस्कस अपॉन. और इसके बारे में पूरी तरह से उसको डिस्कस किया जाता है बिल रखने से पहले. ऑब्जेक्शन मस्ट बी विद द रीज़न एंड वोटिंग इज डन इट नेसेसरी. इसके ऊपर अगर बिल रखने से फिर ऑब्जेक्शन भी हो जाएगा. कोई यस बोलेगा, कोई ना बोलेगा. किसी को पसंद आता है वो बिल, किसी को नहीं पसंद आता है. या तो इसके बारे में बहुत सारे सबके अलग अलग निर्णय होता है. तो इसके बारे में वोटिंग भी किया जाता है. अगर ऐसा होता है तो इसका वोटिंग भी किया जाता है. तो सेक्शन वाइज इज द डिस्कशन इज डन इफ फॉर द एवरी पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर उसको डिस्कशन किया जाता है. एंड इट्स रिप्रेजेंट एंड इट इज अ रिपर्चेशन और द एग्जामिन्ड amendment are the done in it on the basis of the public group, associations, instructions or opinion of the opposition party, and voting is carried out of that. बहुत सारे ऐसे बिल्स होते हैं कि इतना सारा जो काम है इसका लोड ज़्यादा बढ़ने के कारण जो पार्लियामेंट में अगर लोड बढ़ने से कारण क्या किया जाता है? बहुत सारे बिल्स उसके ऊपर स्टडी करने के लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको दिया जाता है. अगर उसके अंदर कोई बिल का अंदर सुधार करना हो तो उसको दिया जाता है. फिर इसके बाद में उस बिल के ऊपर फिर चर्चा किया जाता है ताकि थोड़ा इस हाउसेस का जो लोड है वो कम हो जाए. और बाद में अगर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसके ऊपर स्टडी करके अगर उसके अंदर कुछ सुधारा करना है तो भी उस सुधारा करने का वो
सजेशन दे सकता है। और इस तरह से इसका कंप्लीट होने के बाद फिर इस बिल को थर्ड रीडिंग उसको किया जाता है, थर्ड रीडिंग में इसको किया जाता है। और द्वितीय जो सेकंड जो रीडिंग होता है उसमें अंतर्गत इसके अंदर भी तो उसको पूरी से छाना जाता है। और इसके अलावा वो जो भी रजूआत है वो लोगों के सामने और ग्रुप के अंदर रखा जाता है, या इस तरह से जो इंस्टीट्यूशन होता है, संस्था होता है, उसको भी रखा जाता है, या अपोजिशन पार्टी भी है, इसके ऊपर वो डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत वोटिंग भी किया जाता है। और नेक्स्ट थर्ड राउंड में इस तरह से जिस तरह से अभी मैंने बोला कि किस तरह से वो ज़्यादा लोड हाउसेस के ऊपर ना हो, जिस तरीके से उसको जो एक्सपर्ट्स होते इसके द्वारा भी इस बिल के ऊपर पूरी तरह से स्टडी करके उस बिल को पास किया जाता है। ओके, एंड समटाइम्स ड्यू टू द वर्क ऑफ लोड of the House bill, it is cannot be discussed in detail. Therefore, the handed over of the committees compared of the subject experts and members of the having the special knowledge to the exam that the bill. Then the keeping in view of the public opinion, and they undergo the necessary is a discussion and suggest the required of the change them therein. The report of the committee is submitted to the House. Then the bill is sent for the third reading. और इस तरह से एक्सपर्ट के द्वारा सुधार करने के बाद वो अपोजिशन पार्टी अगर उसको चाहता तो फिर उसके साथ डिस्कशन करने के बाद फिर उसको थर्ड रीडिंग इस बिल को रीडिंग किया जाता है। द थर्ड रीडिंग इज ओनली फॉर्मल, क्योंकि अभी तक उसके अंदर सभी अपोजिशन पार्टी ने भी उसका किया, पब्लिक लोगों ने भी किया, या एक्सपर्ट लोगों ने भी इसके ऊपर स्टडी किया। तो अभी थर्ड रीडिंग में क्या होता है, खाली नॉर्मल इसको फॉर्मेलिटी के तरह से इसको किया जाता है। आफ्टर द प्रेजेंटिंग ऑफ द लॉजिक इन द टर्म्स ऑफ द एक्सेप्टेशन, इट इज़ अ रिजेक्शन ऑफ द चेंज इन द बिल, वोटिंग इज कैरिड आउट, एंड इफ इट इज़ अगेन मेजॉरिटी देन द बिल इज़ डिक्लेयर्ड पास। फिर इसके अंतर्गत फिर से इसके रीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके अंतर्गत अगर फिर भी अंदर उसको बिल के अंदर चेंजेस करना होता, ज़्यादा कर नहीं सकते, लेकिन वोटिंग करना हो तो कर सकते, लेकिन और इस तरह से मेजॉरिटी अगर होने के बाद इस बिल को डिक्लेयर किया जाता है, पास किया जाता है। द पास्ड बिल इज साइंड बाय द चेयरमैन, और बिल पास होने के बाद पहला साइन कौन करता है, चेयरमैन इन द फर्स्ट हाउस, एंड देन इट इज सेंड टू द सेकंड हाउस। अभी ये इस तरह से फर्स्ट हाउस में इसका पूरी तरह से बिल का उसको कंप्लीट किया जाता है, और चेयरमैन जो है वो साइन करने के बाद फिर उस बिल को सेकंड हाउस में भेजा जाता है। द बिल इज गॉन इन द थ्रू आउट द सेम प्रोसेस इन द सेकंड हाउस। जिस तरह से फर्स्ट हाउस में फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग किया जाता है, इसी तरह से सेकंड हाउस में भी इसका प्रोसेस किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड इस तरह से किया जाता है। इफ द बिल इज पास इन द सेकंड हाउस विद द नेसेसरी इट इज़ अमेंडमेंट्स, इट इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट सिग्नेचर। अगर सेकंड हाउस में भी इसका रीडिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे भी लोग अगर उसको सैंक्शन दे देता है, फिर इस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बगैर कोई बिल पास नहीं होता है। तो लास्ट में किसका सिग्नेचर होना चाहिए, प्रेसिडेंट का होना चाहिए। तो इस तरह से फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस में उसका रीडिंग कंप्लीट होने के बाद, उसका पास होने के बाद, फर्स्ट हाउस में सेकंड हाउस में पास होने के बाद उसको सिग्नेचर के लिए, उस बिल को सिग्नेचर करने के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। आफ्टर द रिसीविंग द प्रेसिडेंट एंड द बिल बिकम एज एन एक्ट। इस तरह से प्रेसिडेंट सिग्नेचर करने के बाद उस बिल को एक्ट में लिया जाता है।
But if the bill is not passed in the second house of the parliament, it is again sent in the first house. अगर सब जो फर्स्ट हाउस में, अगर उसको सेकंड हाउस में पास नहीं किया गया तो क्या होता, अगर फर्स्ट हाउस ने पास कर दिया लेकिन सेकंड हाउस में उस बिल को पास नहीं किया गया तो उस बिल को फिर से फर्स्ट हाउस में भेजा जाता है. इफ़ द सेकंड हाउस इज कीप्ड बिल फॉर द मोर देन 6 months, इट इज़ अंडरस्टूड दैट बिल इज़ रिजेक्टेड. अगर वो बिल फर्स्ट हाउस ने भेजा और सेकंड हाउस ने अगर समझो उसको 6 month तक अगर वो बिल को हाउस में रखा गया तो उस बिल को रिजेक्ट कर उसको समझ लेने का कि वो बिल रिजेक्ट हो गया. इफ़ द बोथ द हाउसेज आर डिसएग्री और हैव अ डिस्प्यूट ओवर अ बिल, जॉइंट डिसीजन ऑफ द बोथ ऑफ द हाउसेज इज समोन्ड. और इस तरह से अगर वो दोनों बिल अगर डिसएग्री है, दोनों हाउस के लोग अगर डिसएग्री है तो दोनों को मिला के एक हाउस में उसके बारे में डिस्कस किया जाता है. इन द जॉइंट सेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज द डिस्प्यूट ऑफ द ट्राइड टू रिसॉल्व एंड थ्रू द गेइंग ऑफ द मेजॉरिटी. इस तरह से दोनों हाउसेस को जॉइंट करके उसके अंदर फिर से उस बिल के बारे में डिस्कस करने के लिए और इसके अंतर्गत इसको सॉल्यूशन करने के लिए वो मेजॉरिटी के द्वारा सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए ट्राई करता है. व्हेन ए बिल इज सेंट इन द प्रेसिडेंट सिग्नेचर, देयर आर द 3 ऑप्शन विथ प्रेसिडेंट. और लास्ट में जो सिग्नेचर करने के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तब 3 तरीके से ऑप्शंस होता है. फर्स्ट ऑप्शन है, द फर्स्ट ऑप्शन है ही साइन द बिल देयर बाय अप्रूविंग इट और he keep the bill with him or he send the bill back to the parliament for the reconsideration. ओके, फिर वो साइन करने के लिए जब जाता है तो वो या तो बिल के ऊपर साइन करेगा या तो प्रेसिडेंट जो है या तो उस बिल को उसके पास रखेगा या तो उस बिल को फिर से पार्लियामेंट को रिकन्सिडरेशन के लिए यानी फिर से उसको चेक करने के लिए वो भेज सकता है. द बिल इज बिकम एन एक्ट इज पब्लिश्ड इन गवर्नमेंट गैजेट एंड देन देयर इज अ इन्फोर्समेंट फ्रॉम द डेट गिवन देयर इन. और इस तरह से अगर साइन होने के बाद फिर इस तरह से उसको लोगों के अंदर यानी उसको प्रस्तुत किया जाता है. सेकंड है बी, नेक्स्ट बी जो है, व्हेन एनी बिल इज टू अमेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द हाउस इज पार्लियामेंट इन एज टू द पास्ड बाय द मेजॉरिटी नंबर ऑफ द member of that house and by the 2/3 of the member of the present of and voting. और इस तरह से जो भी बिल होता है उसको पास किया जाता है जैसे कि ये उस हाउस के जो मेंबर्स के द्वारा और वो 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा उसको वो बिल को ऊपर वोटिंग किया जाता है एंड वो मेजॉरिटी इसको किया जाता है. It has the bill is a person to the any matter of the related of the center or the state. इस तरह से कोई भी हो, सेंटर गवर्नमेंट हो या तो स्टेट गवर्नमेंट हो, इसी तरह से किया जाता है. इट रिक्वायर्ड द परमिशन ऑफ द मोर देन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑफ द स्टेट. और इसी तरह से मोर देन ऑफ मेंबर्स के इस तरह से इसको परमिशन होना चाहिए यानी 2/3 इस तरह से परमिशन इसको होना चाहिए, लोगों का मत होना चाहिए, इस हाउस के मेंबर का उसके अंतर्गत सहमति होना चाहिए. दिस बिल इज ऑल्सो गोज थ्रू द सेम प्रोसेस एज द ऑर्डिनरी बिल. इस तरह से ये भी सेम प्रोसेस करके ऑर्डिनरी बिल पास किया जाता है.
नेक्स्ट नंबर सी, प्रोसीजर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ मनी बिल। अभी मनी बिल किस तरह से पे किया जाता है। वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट, इट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये कौन डिसाइड करेगा ये मनी बिल है कि या नहीं है, तो इसका डिसाइड कौन करेगा, स्पीकर करेगा। लोकसभा का जो स्पीकर है वो तय करेगा। ए बिल इज अ कंटेनिंग ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बजट और फाइनेंशियल मैटर इज कॉल्ड मनी बिल। जो इसको अगर वो पैसे का होता है तो क्या करेगा, वो बजट के अंदर डालना है, या तो फाइनेंशियल मैटर है, अगर फाइनेंशियल है या तो बजट है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको मनी बिल बोला जाता है। द बजट ऑफ द सेंटर इज प्रेजेंटेड अराउंड द 20th February इन द लोकसभा एंड मोस्टली बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। बजट को प्रेजेंट कौन करता है, वो फाइनेंशियल मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रेजेंट किया जाता है, और वो 20th February को लोकसभा में इसको प्रेजेंट किया जाता है। ऑल द मनी बिल्स आर द फर्स्ट presented in the Lok Sabha, which is a passes throughout the following process। फर्स्ट बजट कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा में उसको बजट को फर्स्ट टाइम उसको प्रेजेंट किया जाता है, बाद में उसका प्रोसेस चालू हो जाता है। प्रोसेस किस तरह से होता है, फर्स्ट ए पार्लियामेंट्री इज अ डिसीजन इज कैरिड आउट ऑफ द